रखिए, जो करेंगे वही आप अपनी तकदीर लिखेंगे। यदि किसी को आपने कष्ट दिया है तो उससे कई गुना कष्ट आपको मिलेगा, थोड़ा देर में मिलेगा, क्योंकि आज ही पेड़ लगाए, आम का बीज बोए, आज ही फलेगा नहीं, 5 साल बाद फलेगा। तो उसी तरह से कलम लगाए तो 1 साल बाद फलेगा, समय तो लेता ही है। तरह से आपका कर्म समय लेगा फल देने में। वो कर्म क्या है? बीज है, वो आपने डाल दिया, अब वो पेड़ बनेगा, फल देगा। तो आप जो अच्छा या बुरा करते हैं उसमें पक्का भरोसा रखिए कि आपको फल उसका मिलेगा। बल्कि आप पेड़ लगाएंगे पौधा, उसको बकरी खा जाए, भैंस खा जाए, गाय खा जाए, तो वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके कर्म का को गाय बकरी नहीं खा सकती, वो पक्का आपको मिलेगा। इसलिए जो बुरा करते हैं वो बुरा पाएंगे, याद रखिए। जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनके बच्चे उनका कभी सम्मान नहीं करेंगे, अपमान झेलना होगा और आपको रोना पड़ेगा। तो एक दिन आप भी माता पिता बनेंगे और फिर आप बच्चों के आश्रित होंगे, आपके कर्म का फल आपको मिलेगा ही। शर्मा जी का बेटा दूर से पत्थर चला रहा था, पिताजी ने केवल इतना पूछा था, कल स्कूल नहीं गया था, कहाँ था? घर में भी नहीं था, स्कूल में भी नहीं था, इसीलिए गुस्सा होकर पत्थर चला रहा था। और शर्मा जी हंसने लगे। मिश्रा जी ने बोला, आप हंस क्यों रहे हैं मेरा दशा देख कर? उन्होंने कहा, नहीं देख रहा हूँ, भगवान बुद्ध ने कहा कर्म फल, हमारे बुजुर्गों ने कहा कर्म फल। चाचा जी जब तुमको बोलते थे तो ऐसे तुम भी तन्ना आके खड़े हो जाते थे। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, कर्म फल सचमुच मिलता है, और आदमी विश्वास करे या ना करे, अगर आपने गलत रास्ता चुना है तो आपको उसका फल भोगना ही होगा। इसीलिए अपने माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार करो और समाज में सबके साथ अच्छा करो, बुरा किसी के साथ नहीं करो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में बुरा हो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में बुरा हो तो तुम अच्छा ही अच्छा करो, सबके साथ अच्छा करो। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये कोई धर्म नहीं, ये कर्म का अकाट्य हिसाब है, गणित है। इस गणित को समझिए, ये गणित कभी मिथ्या नहीं जाएगा। 2 और 2 जोड़कर 4 ही होता है, 6 नहीं होता। इसलिए अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल श्योर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।